चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे बोला था शो डैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाई, सॉरी ये तो 8.1 का पार्ट है भाई। सेकंड बोला था कि एबीसीडी जो रोम्बस, एबीसीडी बोला रोम्बस है, पीक्यूआरएस उसका मिड पॉइंट है। आगे बोला कि शो डैट क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस इज ए रेक्टेंगल। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे सब लोग। भाई बोलो मत, अब आराम से बैठ जाओ, हो गया ना, अब आराम से बैठो। सबसे पहले बोला कि एबीसीडी क्या बनाओगे, रोम्बस बनाओगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी सबको पता होगा कि रोम्बस में सारी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते कितने पे, 90 पे। पता होगा सबको इतना तो। चलो ठीक है, रोम्बस बोला, एबीसीडी रोम्बस है। बोला कि एबी का मिड पॉइंट क्या है, पी, बीसी का क्या हमारे पास क्यू, सीडी का क्या हमारे पास आर, और डीए का क्या हमारे पास एस। पी क्यू आर इसका मिड पॉइंट है। इसको ऐसे ज्वाइन करोगे सब लोग, इतना पहले ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करें, हो गया तक सबका। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एबीसीडी बोला रोम्बस है, पीक्यूआर इसका मिड पॉइंट था, ज्वाइन कर दी यहां पे। अब यहां पे इसके बाद तुम क्या करोगे, डायगोनल एक ड्रॉ करोगे। पहले बनाओ एसी, लिखना एसी, ज्वाइन एसी, मतलब एसी को ज्वाइन कर दो। हो गया। दूसरा भी डायगोनल बनाएंगे वैसे यहां पे, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। अभी फिलहाल में हम लोग इसको क्या प्रूफ करेंगे, पीक्यूआरएस को अभी हम लोग फिलहाल में क्या प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम। क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। याद आ रहा है पैरेललोग्राम कैसे बनाते थे, मिड पॉइंट थ्योरम सबको याद आ रहा होगा। जैसे एसी को ज्वाइन किए, कितने ट्रायंगल में डिवाइड हुआ, दो। एक ट्रायंगल कौन सा, नीचे एबीसी, और इधर ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, एडीसी। दिख रहा होगा सबको। इसमें लिखना, पहले गिवन में लिखो, गिवन में लिखो एबीसीडी जो रोम्बस, गिवन में लिखो एबीसीडी जो रोम्बस। टू प्रूव में लिखना, टू प्रूव में लिखना PQRS इज ए रेक्टेंगल, PQRS इज ए रेक्टेंगल। हो गया। और ध्यान रखना कि ये जो PQRS है वो तुम्हारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और एबीसीडी तुम्हारा क्या है, रोम्बस। क्या है हमारे पास, रोम्बस। लिखना इसमें प्रूफ में लिखो, लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी PQ पैरेलल टू AC, कॉमा PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यहां रीजन सबको पता है, क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको इक्वेशन कर देना 1। रीजन दे देना ब्रैकेट में, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको इक्वेशन करना 1। हो गया। चलो, जो काम नीचे ट्रायंगल में किया यही काम ऊपर वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। देखो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC SR पैरेलल टू AC, कॉमा SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको इक्वेशन कर देना सेकंड, और यहां भी रीजन वही दोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हो गया। हाँ, इन ट्रायंगल ADC SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हो गया तक। चलो दोनों इक्वेशन को मिला के बताओ। पहले सवाल में जो किए थे वही काम यहां तक कर रहे हैं अभी हम लोग। दोनों इक्वेशन को मिला के देखोगे, AC यहां दोनों में कॉमन है हमारे पास, तो PQ किसके पैरेलल होगा, SR के, और यहाँ पे हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC, ये बराबर है हमारे पास। राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। लिखो PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। हेंस इसके चलूंगा, हेंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम, हेंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम। हो गया तक। अब ध्यान से समझना, PQRS पहले था क्या, क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन अभी इसको हम लोग क्या बनाया है, पैरेललोग्राम। क्या बना है, पैरेललोग्राम। यहां तक सबका हो गया। अब लिखना है इसके बाद, लिखो ज्वाइन
लिखो ज्वाइन बीडी, ज्वाइन बीडी। हो गया? अब ध्यान से समझना, अभी यहां पे अब यहीं से इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहां से हम लोग को क्या बनाना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबको पता होगा कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होता है। वहां पे एंगल कितने का बनता है, 90 का। अगर हम एक एंगल भी 90 दिखा देंगे, ध्यान से समझना, PQRS है, PQRS, अगर इनमें से कोई एक एंगल भी अगर 90 दिखा देंगे हम लोग, समझा रहा है, तो ये पूरा फिगर क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा ये, रेक्टेंगल। बस इतना भूलना मत कि रोम्बस के जो डायगोनल होंगे, ये ABCD तुम्हारा था क्या, रोम्बस था। रोम्बस का जो डायगोनल होगा AC और BD जो होगा, एक दूसरे को कहां पे बाइसेक्ट करता है, 90 पे। कहां पे बाइसेक्ट करता है, 90 पे। हम यहां पे, अच्छा कितना तुमको बॉक्स कितना दिख रहा है, जरा अंदर देखना। AC और BD को जब बाइसेक्ट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, कितना बॉक्स तुमको दिख रहा है, 4। कोई एक बॉक्स उठाओ, मतलब कोई एक क्वाड्रिलेटरल उठाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में PQRS था क्या, क्वाड्रिलेटरल था। तो ये जो अंदर इसके जो 4 बॉक्स बन रहा होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं बस, ABCD PQRS हो गया। इसका नाम बोलो, क्या लिख दिया जाए, PQRS है ना। एस के बाद बोलो T, हाँ ठीक है, TU। चलो लिखो, मेंशन करो वहां पे, फिगर में नाम मेंशन करो, T और U। क्या बना रहे हो जी, फिगर मेंशन कर देना, T और U, कुछ भी नाम लिख सकते हो, चॉइस तुम्हारा होगा वहां पे। लिखो इसके नीचे, यहां दिख रहा होगा सबको 4 क्वाड्रिलेटरल बनना है, एक क्वाड्रिलेटरल लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे लिखना, इन क्वाड्रिलेटरल PTOU, जहां बाइसेक्ट करा वो कर देना उसको। देखो इन क्वाड्रिलेटरल PTOU, इन क्वाड्रिलेटरल PTOU हो गया। चलो अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले, ये यहां फोकस करो, जस्ट कुछ देर पहले PQRS को हम लोग क्या बनाए, जरा बताओ, पैरेललोग्राम। क्या बना है ना। ये तो स्टार्टिंग में हमको PQRS दिया क्या था, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इसको हम लोग क्या बना चुके हैं, पैरेललोग्राम। क्या बना है, पैरेललोग्राम। ये बता, पैरेललोग्राम के क्या अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। सबको पता होगा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ये एंगल जो होगा इसको हम लोग यहाँ पे 1 मानते हैं, ठीक है, और इसको एंगल क्या मानते हैं, 2। एंगल 1 और क्या मानते हैं, एंगल 2। पहले रुक जाओ, अभी नोट मत करो, यहाँ पहले अच्छे से समझ लो क्या यहाँ पे करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे स्टार्टिंग में PQRS का फिगर क्या दिया गया था, क्वाड्रिलेटरल। हम लोग PQRS को क्या बनाए, पैरेललोग्राम। जब लिख रहे हैं, जब पैरेललोग्राम इसको प्रूफ कर लिए, PQRS को बना दिए पैरेललोग्राम, लेकिन स्टार्टिंग में फिगर क्या था, PQRS क्या था, क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे जैसे डायगोनल BD को जब जैसे ज्वाइन किए, कितना क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना, 4। एक क्वाड्रिलेटरल उठा रहे हम लोग यहाँ से, हम लोग को PQRS को बनाना क्या है, रेक्टेंगल। क्या बनाना है, रेक्टेंगल। हम बोले रेक्टेंगल के लिए 4 में से, देखो PQRS, इन चारों में से कोई भी एक एंगल को 90 दिखाएंगे, वो अपने आप क्या बन जाएगा, तुम्हारा रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। हम क्या किए, क्वाड्रिलेटरल उठाए, ठीक है। हम यहाँ पे नाम इसका लिख दे, किसी एक क्वाड्रिलेटरल को उठाएंगे, यहाँ पे इसका नाम मेंशन किए। यहाँ पे जो तुमको दिख रहा होगा ओ वाले पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, ये AC और ये BD डायगोनल था हमारा। ये ABCD कौन सा फिगर था, पहले ये बताओ, रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को कितने बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे। कितने पे करते हैं, 90 पे। लेकिन ये जो फिगर हमारा PQRS, ये क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम। क्या बना, पैरेललोग्राम। तो अभी फिलहाल में इसको पैरेललोग्राम अगर बोल रहे हैं, मैं लिख भी रहा है कि PQRS, सिंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, लिखियो ना यहाँ पे, इन क्वाड्रिलेटरल जो भी है तुम्हारा। तो PQRS जो था तुम्हारा क्या था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा, हम वहां लिख रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू क्या, एंगल 2। अब खुद देख के जरा ये बताओ, एंगल 2 कितने का तुमको दिख रहा है, 90 का। क्यों 90 का, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि AB और ये CD, सॉरी AC और ये BD किसका डायगोनल था, रोम्बस का। और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को कहां बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे। तो ये एंगल 2 कितने का होगा, 90 का। अगर ये एंगल 2 90 का हमारे पास, तो ऑटोमेटिक हमारे पास ये जो एंगल 1 है वो कितने का आ गया, 90 का आ गया हमारे पास। जब एंगल 1 90 का आ गया, तो अपने आप ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो बस इसमें एक लास्ट लाइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि क्या बोलते हैं उसको, कि पैरेललोग्राम था हमारे पास। PQRS क्या था, पैरेललोग्राम था। अगर पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल
अगर एक एंगल भी अगर 90 का अगर होगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। यही आप मेंशन करेंगे। चलो नोट करो पहले, यहां तक लिखो। हो गया? मेंशन कर लिए? हो गया? यहां लिख देना, पहले इसके ब्रैकेट में लिख दो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 में लिखना अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। लिखो अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। हो गया? क्लियर है? इसके नीचे एंगल 1 बराबर क्या लिखो? 90। तो लिख दो हेंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। लिखो हेंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम का, अब याद रखना कि पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनाना होगा तो अगर एक एंगल भी 90 का दिखा देंगे, पी क्यू आर एस तुम्हारा क्या बन गया? पहले पैरेललोग्राम बनाए, अगर इसमें से एक एंगल भी अगर 90 का अगर हो गया तो अपने आप फिगर क्या बन जाएगा? तुम्हारा रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। क्लियर है ये क्वेश्चन भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे, पहले देख लो, फिर क्वेश्चन थर्ड पे जाएंगे। जल्दी करो, चलिए ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां सबसे पहले क्या बोला है? यहाँ पे तुमसे बोला कि एबीसीडी से क्या बोला? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सबको पता है यहाँ पे क्या होगा? तो एबीसीडी पहले यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओगे सभी लोग, बनाओगे सभी लोग इसको रेक्टेंगल, है ना? देखते जाना एक बार सभी लोग। एबीसीडी यहाँ पे क्या बनाए? रेक्टेंगल बनाए। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है सबको पता है कि अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल, और डायगोनल भी क्या होंगे? इक्वल। ध्यान रखना, डायगोनल भी क्या होंगे? इक्वल। आगे हमसे बोला है कि पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट है, तो समझ ही रहोगे पी क्यू आर और एस इसका मिड पॉइंट था, इसको ज्वाइन किए होगे, ज्वाइन किए होंगे सब लोग इसको। इसके बाद हमसे बोला है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, है ना? यानी कि पी क्यू आर एस को हम लोग को क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। सबसे पहला काम ये किए होगे, एसी को ज्वाइन किए होगे सब लोग, किए कि नहीं किए? पहले ये बताओ। एसी को ज्वाइन किए सभी लोग। जैसे एसी को ज्वाइन किए होगे, ये पूरा जो फिगर है हमारे पास, जो रेक्टेंगल था, कितने ट्रायंगल में डिवाइड हुआ? 2। क्या तुम तीनों सवाल में तुम देखोगे कि आधा पार्ट वही करना है कि जो बीच में जो फिगर बन रहा है पीक्यूआरएस, इसको क्या प्रूफ करोगे? पैरेललोग्राम। और प्रूफ करने का तरीका सबको पता ही है। सबसे पहले नीचे ट्रायंगल क्या लिखोगे? ए बी क्या? सी। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। बताओ क्या लिखो यहाँ पे? पी क्यू पैरेलल टू क्या? ए सी। पी क्यू इज इक्वल टू क्या? हाफ ऑफ ए सी। पहला इक्वेशन। और यह रीजन सबको पता है, क्या लिखोगे भाई? क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल क्या लिखोगे? ए डी सी एस आर पैरेलल टू क्या? एसी, कॉमा एस आर इज इक्वल टू क्या? हाफ ऑफ एसी। इसको इक्वेशन सेकंड दोगे और यहां रीजन क्या दोगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, क्या एसी तो यहां दिख रहा होगा, दोनों में है हमारे पास, तो पी क्यू पैरेलल टू क्या? एस आर, और पी क्यू इज इक्वल टू क्या? एस आर। हेंस पी क्यू आर एस इज क्या? पैरेललोग्राम। इतना काम सब लोग पहले कर ले, जितने लोग नहीं किए, जल्दी करें। चलिए ध्यान से सुने अब सब लोग। इतना काम करने के बाद ये समझना पड़ेगा जो यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या प्रूफ करना है? पीक्यूआरएस को क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। क्या रोम्बस के सारे साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? पहले ये बताओ। रोम्बस के सारे साइड इक्वल होंगे हमारे पास। हम एक काम करें यहाँ पे, जैसे इसी को ज्वाइन किए, पीक्यूआरएस को क्या दिखाया यहाँ पे? मतलब पीक्यूआरएस को पहले क्या प्रूफ किया? पैरेललोग्राम। क्या इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही अप्रोच किए थे कि एसी को ज्वाइन किए थे, पहले पीक्यूआरएस को क्या दिखाया? पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या डायगोनल बीडी को भी ज्वाइन किए थे हम लोग वहां से। सेम काम यहां भी करेंगे, बीडी को यहां से हम लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करें सब लोग, जल्दी लिख देना, ज्वाइन बीडी करके लिख देना और बीडी को ज्वाइन कर दो। हो गया? लिख दिए। अब लिखना है इसके नीचे इंट्रायंगल बीसीडी। लिखो इंट्रायंगल बीसीडी। हो गया? इंट्रायंगल बीसीडी। अब एक बार सुनो, जो काम यहां पे जब एसी को ज्वाइन किए थे, ध्यान से समझना, जो तुम एसी को ज्वाइन किए थे, तो नीचे एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल मिला के पीक्यूआरएस को क्या किए? पैरेललोग्राम। जैसे हम बीडी को ज्वाइन किए हैं, हम ट्रायंगल जिस नाम बोले, जिस ट्रायंगल का नाम बोले, वही काम यहां भी करोगे। ट्रायंगल का नाम बोले हैं बीसीडी। सबको ट्रायंगल बीसीडी दिख रहा है कि नहीं? बस पहले हमको ये बताओ, दिख रहा है? बीसीडी में क्या हम लिखवाएंगे? ये जो क्यूआर होगा वो पैरेलल होगा किसके? बीडी के होगा। और जो क्यूआर होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा? बीडी। इक्वेशन थर्ड बनेगा और वहां भी रीजन क्या दोगे? बाय क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता किसी को? लिखो इसमें इंट्रायंगल
BCD, in triangle BCD, QR parallel to BD, comma QR is equal to half of BD, इक्वेशन थर्ड। और यहां रीजन दे देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हो गया? पहले यहां तक एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते, जल्दी करना, पूरा अच्छे से देखो सब लोग। चलो देखो यहां पे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होगे, अभी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। चलो पहला दिख रहा होगा, तीसरा इक्वेशन तुमको दिख रहा होगा, है ना? फिगर को अभी फिलहाल के लिए तो हटा ही रहे हैं, दिख जाए सबको। पहला और तीसरा सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ध्यान देना, पहले वाले में यहाँ पी क्यू किसके इक्वल है जरा बोलो तो, हाफ ऑफ क्या? एसी। थर्ड वाले में यहाँ जो क्यू आर है वो किसके इक्वल? हाफ ऑफ क्या? बीडी। देखो जो दो लाइन पैरेलल है उसको तो नहीं चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अभी स्टार्टिंग में तुमसे क्या बोले हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी क्या होगा? इक्वल। जरा बताओ डायगोनल कौन कौन है इसमें, पहले बोलो तो। एसी और क्या? बीडी। सबको दिख रहा है डायगोनल कौन है? एसी और क्या? बीडी। पहले लिखो इसमें, इसके नीचे लिखो, एक लाइन लिखो, बताए लिखो। सिंस एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, सिंस एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, so AC is equal to BD, so AC is equal to BD। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे AC बराबर BD लिखा है, क्या इक्वेशन थर्ड को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? जरा देख के बताना इसको। नाउ लिखना है यहाँ पे, नाउ इक्वेशन थर्ड बिकम, देखना है यहाँ पे क्यू आर बराबर हाफ ऑफ क्या था? BD। अभी AC किसके इक्वल है? BD के। क्या BD की जगह क्या AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाफ ऑफ क्या? AC। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? सबको समझ में आ रहा है क्या क्या यहाँ पे लिखा है कि ABCD रेक्टेंगल था, डायगोनल इक्वल होगा तो AC BD इक्वल होगा, तो BD की जगह हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? AC। क्या लिख रहा है? AC। अब जरा पहले वाले का राइट हैंड साइड चेक करो और तीसरे वाले का राइट हैंड साइड चेक करो जरा, क्या दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? जब दोनों बराबर है तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा हमारे पास? तो बोलना पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? PQ, और यहां क्या हमारे पास? QR। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? लिखवा देंगे अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब यहां पे देखना, फिगर में आओ। PQ अभी यहां पे किसके इक्वल आ चुका है? QR के। यानी कि ये रहा PQ और ये रहा QR। क्या दोनों इक्वल है हमारे पास? क्या दोनों इक्वल है हमारे पास? और ये जो PQRS था, ये PQRS था, वो था क्या पहले? पैरेललोग्राम। क्या था? पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है हमारे पास? यानी कि PQ किसके इक्वल होगा? SR के। और अभी हम लोग PQ किसके इक्वल दिखाए? QR के। यानी कि ये तीनों फिगर क्या हो गए? इक्वल हो गया ना एक तरीके से। और यहां से जो QR होगा, चलो पहले ऐसे बोलो, PQRS क्या हमारे पास? पैरेललोग्राम। चलो बोलो कौन किसके इक्वल होगा? पहले बताओ। PQ किसके इक्वल होगा? PQ किसके इक्वल होगा? SR के या RS के, है ना? और यहां से बोलना QR किसके इक्वल होगा? QR किसके इक्वल होगा? SP के। यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? PQRS पैरेललोग्राम था तो क्या अपोजिट साइड इक्वल होगा आपस में हमारे पास? चलो ठीक है, अब इसको मिलाना। अभी जस्ट अभी हम लोग क्या प्रूफ किए? PQ बराबर क्या प्रूफ किए? PQ बराबर क्या प्रूफ किया है? QR। इन दोनों को मिला के तुमको लिखना है, इन दोनों को मिला के लिखना है। जब दो चीज को मिला के लिखते हैं तो कोई एक साइड को एक ही बार लिखेंगे ना। चलो बताओ कितना बराबर क्या लिखते जाए, जरा बोलते जाना है। बोलो PQ किसके इक्वल है? यहाँ पे रुक जाओ, PQ किसके इक्वल है? SR के। हो गया? यहाँ पे नीचे जरा देखना, PQ यहां किसके इक्वल है? QR के। तो PQ बराबर यहां क्या लिख देंगे? QR। हो गया हमारे पास। और पहले वाले को एक बार और ऑब्जर्व करो, यहां QR किसके इक्वल है? SP के। तो हम QR बराबर क्या लिख देंगे? SP। तो इससे तुमको क्या पता चल रहा है? क्या चारों साइड इक्वल है कि नहीं आपस में? जब चारों साइड इक्वल होगा तो किसका प्रॉपर्टी हो गया? ये रोम्बस का। किसका हो गया? रोम्बस का। कोई डाउट हो तो बताओ, बाकी हम इसको तुमको लिखवाने जा रहे हैं। कहां तक लिखो पहले ये बताओ। लिखियो सब लोग ना, सॉरी डायगोनल इक्वल दिखाना बस केवल, उसके बाद ये लिखो। ऐसे लिखो, डायगोनल इक्वल दिखा सभी लोग ना, उसके नीचे लिखो नाउ इक्वेशन थर्ड बिकम्स QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हो गया? हो गया तक? इसके नीचे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यही तीसरा वाला जो नया बना इक्वेशन 3। क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है? तो दोनों का लेफ्ट इक्वल होगा, तो लिख देना PQ इज इक्वल टू QR। लिखो इसको,
पी क्यू बराबर क्यू आर, हो गया। उसके नीचे लिखो देयरफॉर का सिंबल बना, लिखो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, लिखो। तुमको कोई देखो हम चाहेंगे ना तो यहीं से लिखवा सकते हैं, हम यहीं से लिखवा देते कि पी क्यू आर एस इज क्या रोम्बस, क्यों? क्योंकि यहां पे हम ये साइड और ये साइड क्या दिखाएं, इक्वल, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में पहले से ही क्या होता है, इक्वल। कोई कंफ्यूजन हो ना इन केस 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब कॉपी को जब तुम देखोगे वहां पे, इसे हम पूरा लिखवा ही दे रहे हैं तुम लोग को कि पी क्यू आर एस तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम, तो इसका अपोजिट साइड आपस में क्या होगा, इक्वल। तो लिखो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पहले लिख देना पी क्यू बराबर एस आर, क्यू आर इक्वल टू एस पी, इसको लिखो। इसको इक्वेशन 4 कर लेना, करो, हो गया। और उसके ठीक नीचे यही उतारना पी क्यू बराबर क्यू आर, जो हम लोग अभी प्रूफ किए वहां पे, लिखो पी क्यू बराबर क्यू आर, इसको इक्वेशन 5 कर दो, कर दिए, हो गया। अब इन दोनों को मिला के लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, हो गया। क्या दोनों को मिला के, क्या दोनों इक्वेशन को मिला के क्या चारों साइड इक्वल है हमारे पास, चारों साइड इक्वल है हमारे पास, इसको उतारो, उसको उतारो और लिख दो लास्ट में, हेंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस।